पिछले 2 वर्षों से लगातार हम लोग एक घटना देख रहे हैं जो हमारे पड़ोस में घट रही है। हमारा एक पड़ोसी दिवालियेपन के कगार पे आके खड़ा हो चुका है और वहाँ पर वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन गई है। खाद्यान्न संकट से भी जूझ रहा है और ये पड़ोसी कोई और नहीं, भारत का कह सकते हैं सबसे निकटतम पड़ोसी है। और श्रीलंका जो है इस समय बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। और जिसमें सबसे बड़ा विलेन बना आपका कोविड-19। इसके अलावा श्रीलंका सरकार की कुछ आर्थिक नीतियां भी इसका मुख्य कारण रही कि आज जो है श्रीलंका दिवालियेपन के कगार पे आके पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। आपातकाल लगाया गया है ताकि वहां से किसी तरीके से वित्तीय समस्याओं का समाधान की तरफ से प्रयासरत किया जाए। तो आखिरकार श्रीलंका दिवालिया कैसे हो गया? क्या कारण हो गया कि वहां पे खाद्यान्न संकट हो गया? क्या कारण हो गया कि जो बेसिक आधारभूत खाद्यान्न जरूरतें हैं उनकी आपूर्ति तो कम हो ही गई, बल्कि महंगाई का दर बहुत ज़्यादा हो गया। आज श्रीलंका पे आलू 200 रुपये किलो का मिल रहा है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है। दूध के पैकेट 100-100 ग्राम के पाउचों में मिल रहे हैं ताकि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। साधारण सी मिर्ची 100 रुपये का 100 ग्राम बिक रही है। तो ये क्या है? वहाँ पे मुद्रास्फीति की दर बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और विश्व के अन्य देशों के कर्जों के तले श्रीलंका पूरी तरीके से क्या हो गया है? दब गया है। तो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। तो इसकी लोकेशन देखें, क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो टोटल 65,610 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है इसका, है ना। दक्षिण में ये तमिलनाडु जो आपका रामेश्वरम द्वीप है, पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप पे ही रामेश्वरम है। वहीं पर जो है पाक जल संधि से ये भारत से अलग होता है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, वहीं से अलग होता है। भारत और श्रीलंका के बहुत पुराने संबंध हैं, आज से संबंध नहीं, पौराणिक काल पे भी इसका जो है महत्वपूर्ण हमारा जो है जुड़ाव देखा जाता है। और श्रीलंका तमिल भाषी लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं जाफना क्षेत्र में, और अन्य कई जो है मुद्दे हैं। तो श्रीलंका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। रणनीतिक तौर पे ये भारत के सबसे करीब है और यहाँ पर चीन की उपस्थिति भी लगातार आ चुकी है। और एक चीज़ देखें तो श्रीलंका का जो ये पूरा का पूरा आज जो आपातकालिक स्थिति आ गई, वित्तीय स्थिति आ गई, इसमें बहुत बड़ा जो है चीनी कर्ज के तले भी ये दबा हुआ है। तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो एक गल्फ ऑफ मन्नार आपका यहाँ पड़ता है और ये क्षेत्र जो आपका है इसी को पाक जल संधि कहते हैं। और ये जाफना क्षेत्र है जहाँ पे तमिल भाषी लोग रहते हैं। सिंगली तमिल विवाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर है, जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ की इंसर्जेंसी का एक बहुत बड़ा जो है बिंदु बना हुआ है। और भारत सरकार भी इस दिशा में कई प्रयास किए गए। राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसी सभी मैटर्स में, आपको पता है कि उनका जीवन भी समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो एक जो है अब हम एक एक करके विषय वस्तु को समझते हैं। देखिए श्रीलंका में जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार हम लोग मेन विलेन मानते हैं कोविड-19 को। कारण क्या है? कोविड-19 देखो सिर्फ एक कारण नहीं है। आने वाले समय में ये स्थिति आएगी कि विश्व के भी बहुत सारे देश निकल के आएंगे। कोरोना के अभी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है, लेकिन कुछ देश जो है आके खड़े हो गए। देखिए हर देश चाहता है कि हमारे देश में आधारभूत संरचनाएं बने, और आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए अर्थव्यवस्था में मैंने आपको समझाया है कि या तो देश के अंदर से पैसा आएगा, है ना, या तो देश के अंदर पैसा नहीं होगा तो बाहर से लिया जाएगा। तो श्रीलंका भी अपने देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, अपने देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में लगातार अपने देश में पैसा खर्च करता गया। और ये पैसा वो विदेशों से कर्ज के तौर पर लेता गया। कितना लिया, क्या लिया, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कोविड-19 में टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। उसकी जीडीपी का 10% से ज़्यादा हिस्सा जो है पर्यटन पे निर्भर था। जो विदेशी पर्यटक आते थे उनसे जो है उसको जो इनकम प्राप्त होती थी। तो आज वर्तमान में देखा जाए तो इसका फॉरेक्स रिजर्व जो अभी है 1.6 बिलियन डॉलर बचा हुआ है, जो कि बहुत कम है। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का जो है आयात करने की स्थिति में है। ये कहते हैं और कम हो चुका है, 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो बड़े तेजी से जो है आयात लगातार चल रहा था। आपातकाल लगाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आयात को नियंत्रित किया जाए। अब कैसे आयात हो रहा है, किन देशों से हो रहा है? व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, और व्यापार घाटा के अलावा राजकोषीय घाटा भी बहुत ज़्यादा है इस देश का, ठीक है। तो ऐसे में भारत क्या मदद कर सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्रम से समझेंगे और इस अर्थव्यवस्था को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए पहला विलेन है कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया। विश्व के जितनी भी हवाई यात्राएं हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, जो जो देश पर्यटन से जुड़े हुए हैं वो सारे इफेक्टेड हुए हैं। तो
पहला तो पर्यटन पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त हो गया, जबकि श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा है पर्यटन को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, लेकिन स्थिति एक तो अंडर परफॉर्मिंग स्तर पे जो है आपका पर्यटन आके खड़ा हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री में स्थिति बहुत बुरी, पूरे विश्व में यही हालत हुई है। कौन सा? ये एकमात्र चीज़ है। दूसरा, जो श्रीलंका की मुद्रा है, श्रीलंकाई रुपया, उसकी वैल्यू डॉलर की तुलना में बहुत कम हो गई, यानी मुद्रा का मूल्य ह्रास बहुत कम हो गया, जिसके पीछे कारण यह है कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बहुत कम हो गई, क्योंकि लगातार इंपोर्ट की करना है चीज़ों को, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो आपके यहाँ से विदेशी मुद्रा, कोई भी चीज़ आप विश्व व्यापार में कुछ भी खरीदना है तो डॉलर ही सबसे बड़ा जो है फॉरेक्स रिजर्व आपके पास होना चाहिए। अब फॉरेक्स रिजर्व यदि आपके पास नहीं है तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? ठीक है, तो डॉलर की कमी के कारण से यहां की रुपया का मूल्य जो है बहुत कम हो गया, जिसके कारण से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई। वर्तमान में जो दिसंबर 2021 का डेटा है 12.1% की महंगाई दर जो है श्रीलंका में है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और फॉरेक्स रिजर्व तो कम हो ही गया, तो टूरिज्म इंडस्ट्री ये डाउन हो गई, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, ये आपका जो है फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गया, क्योंकि लगातार जो है आयात करना है, इंपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं पे जरूरतों की पूर्ति के लिए इन सब चीज़ों पे। और एक जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे जैविक खेती करने को लेकर के सरकार ने जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया। ये कोई बुराई नहीं है, हर देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे रसायन मुक्त जो है जितने भी खाद्यान्न हो वो रहें, लेकिन आपको पता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है या खाद्यान्न को लेकर आत्मनिर्भरता भारत की भी है, तो उसमें रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा योगदान है। तो श्रीलंका की सरकार के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं कि दूरगामी सोच का अभाव दिखाई देता है कि पूरी तरीके से रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, और ये इसलिए लगाया गया ताकि देश के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के कारण से रातों रात जैविक खातों की ओर रुख करने से खाद्य उत्पादन बहुत तेजी से प्रभावित हो गया। अचानक से आप जो है फर्टिलाइजर से सीधा जो है आप कंपोस्ट खाद पे आएंगे तो निश्चित तौर पे मिट्टी और गुणवत्ता इसमें टाइम लग जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा जो है मेन लैक रहा, और इसी कारण से जो है ये मुख्य कारण मिल करके राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ला करके श्रीलंका को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब समझिए जैसे जैसे श्रीलंका के ऊपर दिवालिया आपातकाल लगाने के कारण से क्या हुआ है, तो दिवालियेपन को उसने स्वीकार लिया है कि अब मेरे पास पैसा नहीं बचा है, विश्व के देश मुझे मेरी मदद करें। ठीक है, दूसरा उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत तेजी से गिरती जा रही है, इसलिए कोई कर्ज देने के लिए आगे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चाइना का प्रभाव ना हो। देखिए चीन के द्वारा चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हुआ। कारण क्या रहा, चीन में चाइना कैसे आ गया इतना ज़्यादा, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है चीनी कर्ज। चीन से इसने बहुत कर्ज किया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या स्तर है, और इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए श्रीलंका के पास अभी वर्तमान में इतना कर्ज है ना, 2017 की एक रिपोर्ट है जिसमें है कि लगभग $64 बिलियन का कर्ज है। कितना कर्ज है? 2017 की रिपोर्ट है, अभी और ज़्यादा होगा। ठीक है, $64 बिलियन, बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, इतना कर्ज है इसके ऊपर। इससे ज़्यादा अभी वर्तमान में मान लीजिए कि लगभग, ठीक है, और इसके पास टोटल है कितना? $1.6 बिलियन। यानी हर साल के हिसाब से वहाँ का जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है उसका कहना है कि हर साल यदि इसको $4 बिलियन जो है कर्ज चुकाना है, सोचिए क्या स्थिति होगी इस देश की। इसके पास कुछ बचा ही नहीं है, 4 बिलियन इसको हर साल देना है। ठीक है, तो यहां पे भारत के पास कितना है अभी फॉरेक्स रिजर्व? $650 बिलियन है हमारे पास। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहां खड़ा है, 650 कहां 1.6, और ये 1.2 भी बताया जा रहा है कि हो चुका है। तो देखिए हुआ क्या है, कहानी क्या हुई है। श्रीलंका को लगा कि मैं अपने यहाँ पे जो है औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दूं, अपने पोर्ट को डेवलप करूं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर करूं। इसके लिए श्रीलंका के द्वारा 2007 में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया गया, और हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए श्रीलंका के द्वारा लगातार क्या किया गया, ऋण लेना चालू कर दिया गया। ठीक है, और ऋण लगातार लेने के कारण से श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया। ठीक है, अब यहां पे श्रीलंका ने बहुत लोगों से पैसा लिया, जिसमें से चीन सबसे प्रमुख देश है। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा ले रखा है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार से पैसा ले रखा है, और भारत से बहुत पैसा ले रखा है। हमने भी पैसा, जापान ने दे रखा है, भारत ने दे रखा है, सब ने पैसा दे रखा है ना। जब आप किसी से कर्ज लेंगे तो निश्चित तौर पे फिर उसे चुकाना भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि आप उस कर्ज को चुकाएंगे नहीं।
अभी क्या हुआ है, अस्थायी स्थगन किया गया है। वित्तीय आपातकाल कांड से चीन ने, भारत ने, सबने इसको बोलते हैं मोराटोरियम, है ना। जब कोविड आया था तो सभी लोगों को बोला गया था कि अभी आप अपना 3 महीने तक लोन मत दो, है ना, बाद में जैसे ही अर्थव्यवस्था चल जाएगी सब, तो ऐसे ही अस्थायी स्थगन किया गया है, मोराटोरियम की व्यवस्था की गई। अपील श्रीलंका ने भी कहा कि भाई अभी मुझे कुछ समय दो, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो एक तरीके से दिवालियेपन की कगार पे चुकी है वो। तो श्रीलंका में क्या क्या चीजें, एक तो पहले तो इन सबसे खूब सारा कर्ज लिया इसने। कर्ज लेने के बाद एक कर्ज लेता गया हम्बनटोटा को बनाने के लिए, ठीक है। एक्सिम बैंक के द्वारा, एक चीनी बैंक है, एक्सिम बैंक के द्वारा इसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया हम्बनटोटा को बनाने के लिए। अब बनाता तो गया, लेकिन अब कहानी यह है कि उस पैसे को वापस भी करना है। हम्बनटोटा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो आप खुद सोचिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपका खर्चा 2000 रुपए का है, आपके पास आय 1000 रुपए की है, तो आप 1000 की कहीं से व्यवस्था ही तो करेंगे, लोन मिलेंगे, ऋण लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब आपने मान लीजिए 1000 का ऋण ले लिया, और 1000 का ऋण लेने के बाद आप उस ऋण को चुका नहीं पाए जिससे आपने लिया, तो वो क्या करेगा? आएगा आपके पास, जो सामान पाएगा, स्कूटी पाएगा, स्कूटी उठा ले जाएगा, आपका मोबाइल पाएगा, मोबाइल उठा ले जाएगा, है ना। हमें याद है हमारे घर पे, हमारे गांव में एक पर्सन था जो डाक खाने का मतलब उसका काम था। डाक खाना समझते हैं? डाक खाने में लोगों की आईडी वाईडी खोलना, एजेंट टाइप के लोग होते हैं ना, जो बैंकिंग सिस्टम में एजेंट का काम करते हैं। उसके द्वारा लोगों से खूब पैसा लिया गया। आते हैं वो आपसे पैसा कलेक्ट कर लेंगे, कहेंगे हम डाक खाने में जमा कर देंगे और आपको बना के दे देंगे, वो स्टैंप वगैरह लगा के दे देते हैं। अब गांव में लोग जो है इतना वित्तीय समावेशन नहीं है, लोग नहीं जानते, तो लोग जो है इन्हीं एजेंटों के भरोसे रहते हैं। अब वो एजेंट महोदय ने किया, सारा पैसा अपना लेते रहे, इधर उधर कई चीज़ों में पैसा जहाँ पे उन्होंने किया हो। एक समय ऐसा आया, जब लोगों का पैसा निकलने का टाइम आया तो लोग डाकघर गए और वहाँ पता चला कि एक भी पैसा जमा ही नहीं किया गया लोगों का। तो लोगों ने एजेंट को ढूंढा। अब एजेंट के पास पैसा नहीं, तो लोग क्या किए, उसके घर का टीवी, स्कूटर, फ्रिज, कूलर जो पाए, जिसको जो मिला, किसी ने खेत लिखवा लिया, ऐसे करके पूरी जमीन जायदाद जो है। तो यही होता है। तो चीन को पैसा नहीं मिलेगा तो चीन क्या करेगा? हम्बनटोटा, तो 2017 में हम्बनटोटा चीन को सुपुर्द कर दिया गया ताकि किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाई जा सके। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, कर्जा इतना ज्यादा था कि हम्बनटोटा ने उसको रिकवरी नहीं कर पाया। और ऐसे में चीन की स्थिति भय से भयावह होती चली गई और चीन जो है विदेशी कर्ज में, फॉरेक्स कर्ज में, विदेशी कर्ज में इतना ज़्यादा दबता चला गया कि स्थिति इतनी भयावह हो गई। और इसने ज़्यादातर जो पैसा लिया था वो सॉवरेन बॉन्ड में लिया था, सरकारी बॉन्ड में, संप्रभु बॉन्ड में। सरकारी बॉन्ड एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, सरकार जो है यदि आरबीआई से पैसा लेना होता है तो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां जो है जारी करती है, और उस सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में सरकार क्या करती है, उस एवज में ब्याज देती है। तो ऐसे ही श्रीलंका सरकार ने खूब सारे अपने बॉन्ड बना रखे थे और उस बॉन्ड के थ्रू जो है खूब पैसा ले रखा था और ये बोला था कि मैं 10% की ब्याज दूंगा, 5% जो भी है, एक ब्याज दर डिसाइड होती है कि आपने उसको गारंटी में रख दिया और फिर उसको जो है आपको चुकाना है। तो लगभग 39% जो कर्ज था वो सारा किस में था, सॉवरेन बॉन्ड में था। अब सारे कर्जदार खड़े हैं कि भैया लो अपने बॉन्ड पकड़ो, हमारा वापस करो, समझ रहे। गारंटी के तौर पे इसने सॉवरेन बॉन्ड, कोई भी देश को इंटरनेशनली किसी भी वित्तीय संस्था से यदि कर्ज लेना है, कर्ज मिल जाता है, लेकिन उसको कुछ तो गारंटी में रखना पड़ेगा। और वो गारंटी क्या होती है, सॉवरेन बॉन्ड के तौर पे रखा, और वो गारंटी भारत की संचित निधि, जैसे भारत ले, श्रीलंका के पास भी ऐसे ही फंड होगा तो उसी के ऊपर पूरा का पूरा दबाव होता है, तो इसलिए वो तो देना ही पड़ता है, उसकी लायबिलिटी उसको आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो है श्रीलंका जो है पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे है समझिए। और श्रीलंका सॉवरेन बॉन्ड पे 39% के आसपास कर्ज लिए हुए बैठा हुआ है। और अभी वर्तमान में श्रीलंका के पास आप कुछ इस तरीके से डेटा देख सकते हैं, ये देख रहे हैं 2019 में फॉरेक्स रिजर्व बचा था $7.6 बिलियन, 2020 में यही घट गया $5.7 बिलियन, 2021 में $1.6 बिलियन, और जो 2022 का डेटा है वो ये कहता है कि अभी वर्तमान में $1.2 बिलियन के आसपास कर्ज पैसा बचा हुआ है। तो ऐसे में अब पैसा चुकाए कैसे, दे कैसे, तो ये एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए आप समझिए, ये बहुत सारे देशों से, हर देश है जो व्यापार कर रहे हैं आज के टाइम पे, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हर देश किसी न किसी से व्यापार करता है। जैसे कि श्रीलंका देखिए चीन के साथ व्यापार कर रहा है, तो चीन को निर्यात कितना करता है, $4 अरब, लेकिन चीन से आयात कितने का करता है, माफ करिएगा, $4 अरब का जो है
ये निर्यात करता है, मतलब अपना सामान कितने का भेजता है, 4 अरब डॉलर का, खरीदता कितने का है, 28 करोड़ डॉलर का। तो ऐसे में देखिए कितना, ये तो खत्म ही होना था ना, ठीक है, ये खत्म ही होना था, कोई संभव ही नहीं था कि ये 28 अरब होगा, ये 28 अरब डॉलर होगा ये, ठीक है, 28 अरब डॉलर होगा, ठीक है। तो ये आप खुद सोचिए कि क्या होना था, ये माइनस तो जाएगा ही ना आपका, किसी न किसी तरीके से घटेगा ही। तो श्रीलंका के द्वारा निर्यात कम किया जाना, इससे जो भी पैसा है, आप चीजें खरीदते ही रहेंगे तो आपके पास पैसा बचेगा कितना। तो ऐसे विश्व में इसका व्यापार घाटा बहुत ज्यादा, इसी को व्यापार घाटा कहते हैं कि आपका आयात ज्यादा है कि निर्यात ज्यादा है। यदि आपने आयात ज्यादा किया, जैसे भारत भी चीन के साथ आयात ज्यादा करते हैं हम लोग, निर्यात कम करते हैं उस एवज में, तो क्या है, दोनों के बीच में व्यापार संतुलन नहीं है, व्यापार घाटा है, ठीक है। तो ये स्थिति है। अब देखो श्रीलंका ने आपातकाल लगा करके देश में जो है इंपोर्ट को प्रोटेक्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जिन लोगों ने जमाखोरी कर रखी है, किसी तरीके से कोई भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी क्या किया जा सकता है इस ऋण से उबारने की दिशा में? सबसे पहली चीज़ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा स्वीकार किया गया है, ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो सार्क देश हैं उनके द्वारा हमें सहयोग किया जाए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से भी जो है बातचीत की जाए और समाधान का प्रयास किया जाए, आईएमएफ के द्वारा ही। तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है उसके द्वारा भी जो है सोना वगैरह जितना भी है वो रख करके आईएमएफ से, जैसे हमारे साथ भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ था ना 1991 में, लेकिन हमने वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया था, हमारे पास भी दो हफ्ते का ही पैसा बचा हुआ था कि हम जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी संकट हुआ है, कोई अकेला देश थोड़ो ना है, कोई ना कोई स्थिति आती है। तो जो श्रीलंका का केंद्रीय बैंक है उसका कहना है कि हमें दीर्घकालिक कुछ ना कुछ वित्तीय प्रबंध करने हैं, और इसके लिए जल्द ही श्रीलंका जो है सहयोग की उम्मीद कर रहा है। भारत ने भी बोला कि मैं $1 बिलियन तक आपको सहयोग करूंगा, और जो पैसा हमें चाहिए उस पैसे को हम कुछ समय के लिए अस्थायी स्थगन करते हैं, आप अपनी पहले समस्याओं का। तो आईएमएफ और जो अंतर्राष्ट्रीय करदाता हैं उनके माध्यम से समझौता किया जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई पैसा दे नहीं रहा है, क्रेडिट रेटिंग बहुत तेजी से गिरती चली जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि श्रीलंका को दिवालियेपन के कगार से बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है यदि यहाँ पे चीन की एंट्री हुई, भाई अभी तो हम्मन टोटा ही चीन ले गया। हम्मन टोटा कब मिल गया चीन को? 2017 में हम्मन टोटा चला गया, और वो हमारे साथ आके नीचे बैठ गया, हमारे नीचे, और चीन तो यही चाहता है ना। तो स्टिंग ऑफ पल्स की नीति जो उसकी है वो लगातार भारत को घेरता जा रहा है। उस बंदरगाह का आज आर्थिक गतिविधि है, कल के दिन सैन्य गतिविधि के तौर पे भी उसका प्रयोग करेगा, बोलेगा मैं तो सिक्योरिटी के लिए, अपने बंदरगाह की सिक्योरिटी के लिए फौज रख रहा हूं। तो भारत के लिए वो कई ठिकाने बना रहा है। तो भारत को चाहिए कि इसमें जल्दी से जल्दी भारत मदद के लिए सामने आए और श्रीलंका की समस्याओं का समाधान करे। वहाँ पे कुछ जो, अब जैसे यही है खाद्यान्न संकट का जो मुख्य रीजन है, वो भी देखिए ये महंगाई दर है, फूड इन्फ्लेशन किस तरीके से श्रीलंका में बढ़ी है, ठीक है। ये देखिए लगातार ये महंगाई का स्तर है। ये था आपका जुलाई 2021 का डेटा था, और ये आपका नवंबर का डेटा है। नवंबर 2021 में 9.5 गई, और दिसंबर 2021 में 12.1% महंगाई हो गई। अभी ये लगातार बढ़ ही रही है। तो वहाँ पे जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती जा रही हैं, और स्थिति इतनी भय से भयावह होती जा रही है कि श्रीलंका में लोग जो है लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, और स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। विश्व के अन्य देशों के साथ भी स्थिति आई है ऐसा। रसिया 1998 में जो है भारत का, मैंने आपको बताया 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति हमारी भी हुई थी। और इसके अलावा जो है ये देश हैं अभी, जैसे इक्वाडोर 2001 में दिवालियेपन के कगार पे आ गया, उरुग्वे हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, या फिर आपका उरुग्वे के बाद यहाँ पे अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, ये इस स्थिति में आ गए। श्रीलंका की इस समय इकोनॉमी या इंपोर्ट इतना बुरा है जितना ये देश इनसे बेहतर अवस्था में है, ठीक है। तो चीन के साथ स्थिति उसकी डामाडोल है। और चीन देखिए गैर जिम्मेदार देश है। गैर जिम्मेदार देश का मतलब उसको तो बस सिर्फ ये चाहिए कि कैसे किसी का शोषण कर सके और भारत को किस तरीके से घेर सके। तो ऐसे में अब भारत सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर अपने प्रथम पड़ोसी की जो हमारी नीति है, या फिर कह सकते हैं बिग ब्रदर पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्रिन जो है, उसके आधार पर आकर के श्रीलंका के आपातकालिक स्थिति से श्रीलंका को उबारा जाए, ठीक है। तो ये जो है भारत सरकार का प्रयास होना चाहिए। इसको लेकर के आगे जो भी अपडेट होगी आप लोग भी इसको देखते रहेगा। बाकी जो भी होगा मैं भी आपको आने वाले नेक्स्ट सेशन पे चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये रही आपातकाल की स्थिति। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी क्या कारण है श्रीलंका में। समझ में आ गया क्या स्थिति है, ठीक, चलिए।